रामानाथ वाज द सन ऑफ ए रिच लैंड लॉर्ड। रामानाथ जो था वह क्या था? बहुत बड़ा जमींदार का बेटा था। जरा अपना सब कैसे ढेर सारा जमीन वाला, जरा बहुत ज्यादा जमीन है, जरा की कैसी जमींदार। तो रामानाथ जे रहे वो की रहे? बहुत बड़ा जमींदार के बेटा रहे। रामानाथ वाज द सन ऑफ ए रिच लैंड लॉर्ड। रामानाथ जो था वह बहुत बड़े जमींदार का बेटा था। His father left him large tract of land when he died. When he died. When he died मतलब होता है जब वह मरा। जब वह मरा तो जब वह मरा तो वह अपने पीछे एक लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड मतलब होता है लार्ज एरिया ऑफ लैंड। एरिया मतलब क्षेत्रफल, मतलब वो अपने बेटे के लिए बहुत सारा जमीन छोड़ के गया। बहुत सारा जमीन छोड़ के गया मतलब वो जहां मरले तो चूंकि ओकरा बहुत पहले से बहुत ज्यादा जमीन रहे, वो सब जमीन बेटे छोड़ के देते थे, दोसर के नहीं देते, तो बेटा के लिए छोड़ के गेले। बट रामानाथ डिड नॉट स्पेंड even one day looking after his land. बट लेकिन रामानाथ डिड नॉट स्पेंड, रामानाथ जो था थोड़ा सा भी समय जो है रामानाथ डिड नॉट स्पेंड मतलब है खर्चा करना या समय बिताना, स्पेंड ठीक से। रामानाथ डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड। इवन मतलब है यहाँ तक, मतलब वो अपन जमीन के पाछा जरा सा भी समय न व्यतीत करे रहे, जमीन के जाकर नहीं देखे रहे। फिर से एक बार बताते हैं, रामानाथ डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड। रामानाथ एक भी दिन अपने जमीन को देखने नहीं गया। दिस वाज बिकॉज ही हैड ए फनी आइडिया। वह इसलिए कि उसके पास एक मतलब फनी मजाकिया भी कर सकते हो, और मतलब उसको लगा कि एक जादुई आइडिया है। क्या? He believed there was a magic potion that could turn any object into gold. उसके दिमाग में आया क्या कि ऐसा कोई चीज है दुनिया में जिसको यदि किसी चीज में क्या करेंगे, टच कर देंगे तो वह गोल्ड हो जाएगा, सोना हो जाएगा। उसके दिमाग में आया। ऐसे कहा जाता है कि पारस को किसी चीज से मतलब पारस को किसी चीज से टच कर देते हैं तो वह सोना बन जाता है। ऐसा सुनते हैं, पता नहीं देखे तो नहीं है, लेकिन सुनते ये हैं कि पारस एक ऐसा धातु है जिसको किसी में टच कर देते हैं तो वह सोना बन जाता है। अपना सोना कहानी सुना जैसे। तो उसके दिमाग में क्या आइडिया था? He believed, वह विश्वास करते, he believed there was a magic potion। वह इस बात पर विश्वास करता था कि कोई ऐसी औषधि है, पोषण मतलब होता है औषधि, that could turn any object into gold, जो किसी भी सामान को सोना में बदल सकता है। He spent all his time to learn more about this potion। वह इस औषधि को प्राप्त करने के लिए मतलब दिन रात लगा हुआ रहता था। People cheated him often, proposing to tell him about it। कहता है लोग cheated him often, प्राय often O-F-T-E-N, often कोई पढ़ लेता है, often नहीं होता, इसको पढ़ते हैं often मतलब प्रायः। तो कहता है क्या कि people cheated him often, प्रायः लोग उसके साथ चीटिंग करते थे, छल करते थे, कि मतलब वादा कर देते थे कि इससे ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा। नहीं, हम लोगों को जैसे झाड़ फूक करने वाला कहता ये बीमारी जो है इससे झाड़ फूक से खत्म हो जाएगा, मगर होता नहीं है। ऐसे ही उसको कोई ठग लेता था क्या, अच्छा इससे ऐसा करो तब ये हो जाएगा। ऐसा पीपुल उसके साथ, पीपुल मतलब लोग ऐसा करते थे। बट ही डिड नॉट गिव अप, लेकिन फिर भी यह मतलब उसका जो यह सोच हुआ नहीं छूटता था, इस सोच को वह नहीं बदलता था। His wife
उसकी पत्नी, हिज वाइफ उसकी पत्नी। मधुमती, मधुमती पत्नी का नाम क्या था? Was tried of this and also worried because she saw how much money Ramanath was spending. उसकी पत्नी बहुत कोशिश भी करती थी कि वो ऐसा नहीं करे और चिंतित भी होती थी। बिकॉज मतलब क्योंकि she saw, क्योंकि वह देखती थी कि how much money रामानाथ was spending, रामानाथ जो है अपना बहुत सारा पैसा इस औषधि को प्राप्त करने में खर्च कर चुका था। She was sure that soon they would be without money. वह उसके दिमाग में आ गया था कि वह जो है अब जल्दी मतलब उसके पास कोई धन नहीं रहेगा। अब इसको जो है तुम लोगों को इतना पढ़ाएंगे कि इसका पूरा कहानी ऐसे हम बता देते हैं कि पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट होगा। इसकी पूरी कहानी क्या है कि क्योंकि इतना जो भी पढ़ना भी है तुमको, मुझे एक फेमस सेज कॉल्ड महीपति केम टू देयर टाउन। एक दिन एक फेमस साधु जो महीपति नाम से जाना जाता था वह इसके शहर में आया। रामानाथ became his follower and asked him about the potion. रामानाथ भी इसका फॉलोवर हो गया, अनुयायी हो गया। मतलब इसका मतलब अनुयायी हो जाना मतलब होता है क्या? उसका अनुकरण करना, उसकी बात को मानता था। तो रामानाथ became his follower and asked him about the potion. उसने उस औषधि के विषय में उसे कहा कि मुझे वो औषधि चाहिए जिसको टच करने से, किसी में टच करने से सोना बन जाएगा। To his surprise the sage answered. तो साधु ने भी उसे सरप्राइज होकर आंसर दिया, मतलब आश्चर्यचकित आंसर जो दिया तो उसे आश्चर्यचकित कर दिया। उसने क्या कहा? कहा कि यस इन माई travels in the Himalayas I heard how you could make such a potion but it is difficult. मैं हिमालय से यात्रा करके आ रहा हूँ, मुझे पता है कि तुम्हें यह औषधि कैसे प्राप्त होगा। Tell me, requested रामानाथ, not believe his luck. रामानाथ ने कहा मुझे आप बताइए, मैं भाग्य पर विश्वास नहीं करता हूँ। You have, तो साधु ने कहा you have a plant and banana plant and water it regularly with your hands. तुम्हें क्या करना है? तुम्हें क्या करना है? केला का प्लांट लगाना है और उसे रेगुलरली उसमें पानी देना है। इन विंटर द मॉर्निंग ड्यू इज ऑन द लीव्स। और विंटर के सीजन में, जाड़े के सीजन में उसमें क्या हो जाएगा? जाड़े के सीजन में उसमें क्या होगा? मतलब ओस की बूंद उसके पत्ते पर पड़ेगा, ओस की बूंद उसके पत्ते पर पड़ेगा। ड्यू मतलब क्या होता है? ड्यू मतलब होता है स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन लीव्स दैट फ्रॉम ड्यूरिंग नाइट। रात में जो ओस गिरता है ना, रात में गिरता है, फिर सुबह दिन में सूख जाता है, तो वही ओस की बूंद हम लोग जिसको कहते हैं। अपना सब जगह पल्ला भी कहिए ना। यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इन ए बोतल। तुमको उसको उस पानी के बूंद को अपने बोतल में जमा करना। व्हेन यू हैव 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, जब वह 5 लीटर हो जाएगा बोतल में, जब वह 5 लीटर बोतल में हो जाएगा तब when you have 5 liters due bring to it me, तुम उसे मेरे पास लाना। I will chant some magic words, मैं तुम्हें कुछ सिंगिंग वर्ड मतलब रिपीट मतलब होता है रिपीट और सिंगिंग मतलब मैं कुछ बात बोलूंगा जिसको तुम दोहराना और तुम्हें वह जादुई औषधि मिल जाएगा। ए ड्रॉप ऑफ द पोशन विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। और उसका एक एक बूंद जो है किसी भी सामान को क्या करेगा? बदल देगा सोना में। रामानाथ वाज वरीड, रामानाथ चिंतित हुआ। बट विंटर इज ओनली फॉर ए फ्यू मंथ्स, लेकिन उसने सोचा कि जाड़े का दिन जल्दी ही आने वाला है। इट विल टेक मी इयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू। उसने सोचा कि अच्छा कुछ समय में, कुछ सालों में जो है, कुछ सालों में यह जमा हो जाएगा। यू कैन प्लांट एज मेनी बनाना प्लांट एज यू वांट बट रिमेंबर
उसने कहा क्या कि वह तुम्हें याद रखना है कि वह प्लांट अपने ही लगाना है, बट इट रिमेंबर यू मस्ट लुक आफ्टर देम योरसेल्फ, तुम्हें उसे अपने ही देखना है, एंड कलेक्ट द ड्यू विथ योर ऑन हैंड्स, और तुमको अपने ही हाथ से उसको क्या करना है, मतलब देखभाली भी करना है, और वह पानी को भी बोतल में अपने हाथ से ही रखना है। तुम्हारा एक पार्ट खत्म हो गया। इस कहानी का जो मुख्य बात है वो आगे बता देते हैं, तुम लोगों को सुनने में अच्छा लगेगा, फिर जब कल पढ़ाएंगे। तो क्या है इसका आगे क्या हुआ, तो वह क्या किया, बहुत सारा केला का पेड़ पौधा लगाया, क्योंकि जमींदार तो था ही, तो उसने क्या देखा कि केला का पेड़ लगाया तो उससे कुछ पानी, कुछ हुआ उसकी बूंद हुआ जमा कर पाया बोतल में। फिर उसने क्या किया, ढेर सारा अब खेती किया केला का, फिर उसको और ज्यादा पानी हुआ, मतलब पानी जमा हुआ बोतल में। तो इस प्रकार उसको 6 साल लगा 5 लीटर वह उसकी बूंद को बोतल में जमा करने के लिए। इस प्रकार उसको 100 वर्ष में वह उसने उसको पूरा किया। तो और जब वह पूरा किया तो वह चला गया साधु के पास, और साधु को उसने वह 6 लीटर पानी क्या किया, 5 लीटर दिया पानी, 6 साल लगा था पूरा करने में। 5 लीटर पानी साधु को जैसे दिया, साधु ने उस बोतल को खोल के पानी को फेंक दिया। और गुस्सा आ गया, अरे हम 6 साल में इतना मेहनत करके इस मतलब पानी को जमा किए, फेंक दिया। तो क्रोधित भी हो गया और आश्चर्यचकित भी कि ऐसा क्यों किया। अब कहाँ इसमें इसको एक बूंद में बोला था कि सोना निकलेगा, जो 5 लीटर डाल दिया तो कहाँ सोना निकला। तो क्या किया, तब उसने साधु ने कहा हाँ सोना है, अपनी वाइफ को बुलाओ, और वह अपनी पत्नी को बुलाया। तो उसकी पत्नी जो है एक बक्सा जैसा आकार का कोई चीज लेकर के आई, और जब वह आई तो क्या हुआ, उसने कहा कि इसको खोलो, इसको खोलो, और उसको जैसे ही खोला तो पूरा जो है सोना से भरा हुआ था, सोने के सिक्के से भरा हुआ था। तो उसने कहा ऐसा कैसे हो गया, पूछा रामानाथ ने। उसने कहा कि पहले तुम कम केला का खेती किए, फिर वो केला का जो केला फल हुआ तुम्हारी पत्नी उसको बेचकर, उसकी पत्नी क्या करती थी, उसको बेचकर सिक्का खरीद के रख लेती थी। तो इसको लगता था कि इस बार इतना किया है तो इतना पानी हुआ है, और ज्यादा केला का खेती करता, और ज्यादा केला का खेती करता तो और ज्यादा वह बेच करके पैसा जमा करती और सिक्का खरीद के रख देती थी। फिर ये अपना जितना पूरा जमीन में लगा दिया केला, धीरे धीरे ढेर सारा केला बिकने लगा। केला इसका बिकता था तो क्या होता था, बहुत पैसा होता था। और जिस प्रकार इसको जब तक 6 लीटर पानी जमा होता तब तक तो बहुत पैसा हो चुका था, और उसी से 5 लीटर पानी पुराने में 6 साल लगा था। उसी से इतना केला हुआ कि उससे सोने का सिक्का, ढेर सारा सोने का सिक्का खरीद के इसकी पत्नी रख ली, और वही सिक्का हुआ था। तब रामानाथ साधु ने बताया तुमने इतना ज्यादा खेती किया, उसी से तुम्हारी पत्नी ने बाजार में उस केले को बेच करके इसको जमा करके सिक्का, सोने की सिक्का जमा की। तो इसका तात्पर्य यह है कि बिना मेहनत का कुछ नहीं मिलता है ना, बिना मेहनत का कुछ भी नहीं मिलता। ऐसे लोग चाहता है शॉर्टकट कुछ मिल जाए। इंदिरा गांधी ने कहा है, जानते हो क्या कहा है? इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, पता है कि इंदिरा गांधी हमारे देश के प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। उसने कहा था क्या, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है, मतलब कोई दूसरा उपाय उसके बदले ना, अंशु के बदले किंसु नहीं चलेगा। समझ में आया कि नहीं? मेहनत का कोई विकल्प, दूसरा कोई उपाय नहीं होता है। आपको कुछ भी पाना है तो क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा ना। हम यदि कुछ चाहते हैं, कहता इफ वी वर्क हार्ड देन वी गोट सक्सेस। जब हम कठिन परिश्रम करते हैं तो हमें सफलता मिलती है। तो मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है। और जब रामानाथ को यह पता चला तो उसकी आंखें खुल गई, फिर वह खूब खेती करने लगा और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा।